सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे के हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। सारे इवेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूएस का इलेक्शन भी आ चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट उस फेज में जा रहा है दिसंबर के महीने में, जहाँ पे जो भी है एफआईआई थोड़े से वहाँ पे साइडवेज करके रखते हैं मार्केट को और वहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है। और जिस तरह से मार्केट अभी मूव कर रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है। अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट देख लो 8-10 दिन से। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक 1200-1500 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। बैंक निफ्टी की तो हम कल बात करेंगे डिटेल में। आज के वीडियो में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ निफ्टी पे रहेगा। अगर आपको याद होगा, देखो निफ्टी की अगर हमें एनालिसिस करनी है पूरी स्ट्रेच से, क्योंकि अभी तक हमारे सारे टारगेट्स आ चुके हैं, जो भी हमने बात करी थी पहले वो सारे टारगेट्स आ चुके हैं हमारे। अब सिर्फ दिक्कत इतनी है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, अगला मूव जब अगली पोजीशन कहाँ बनाई जा सकती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, इससे पहले मैं एक बार वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे मार्केट ने जहाँ पहले सपोर्ट लिया था, जहाँ से मेजर रैली आई थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से मेजर रैली आई थी। ठीक है। अब मार्केट ने उस इतना ही वहीं पे सपोर्ट पे जाके मार्केट ने अच्छी खासी एक डोजी रिवर्सल कैंडल बनाई है। अब दिक्कत ये है कि मार्केट में जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो आप पहले तो कंफर्म नहीं हो, या तो ये इस तरह की हैमर कैंडल बनती तब मैं बोलता कि इसके हाई ऊपर बाइंग की पोजीशन बना लूंगा। ठीक है। अभी जो बनी है यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। और इसके पहले जो ये वाला पैटर्न था इन दो कैंडल्स का, ये बुलिश पैटर्न था। अगर इसका हाई ब्रेक होता, हाई ब्रेक हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। अब हुआ क्या है कि इस हफ्ते का हाई, अगर आप देखोगे इस हफ्ते का हाई कितना है, 24,537। और इससे पिछले हफ्ते का 24,498, 24,500, मतलब 24,500 को रोका जा रहा है। ठीक है। 24,500 जब भी निकलेगा, अब जैसे 24,500 मान लो, हमारा आई थिंक लास्ट वीक के जो लेवल थे वही वाले लेवल रहने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे हमने 24,550, 24,560 का लेवल ले लिया। इसके ऊपर अगर 30 मिनट क्लोजिंग होती है तब हमारा एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है बाइंग की साइड। ठीक है। 200 से 300 पॉइंट के लिए टारगेट मैं भी आपको बताता हूँ डेली चार्ट पे देख के। सेलिंग करनी है, अगर देखो सेलिंग अब जब तक 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, या मैं आपको बोलूँ 24,000 के नीचे से पहले, मतलब 23,950 से पहले, तो आप सेलिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक है। अब मैं डेली चार्ट पे जाके देखता हूँ, बाइंग की बात तो मैंने कर ही ली है, अभी सेलिंग की बात मैं डेली चार्ट पे जाके करता हूँ कि सेलिंग में क्या पैटर्न दिख रहे हैं हमें। सेलिंग में जो मैं एक पैटर्न दिखा था पहले, हेड एंड शोल्डर का ये वाला, इसका हमने बात करी थी, यहाँ पे पोजीशन भी बनाई थी हमने, टारगेट भी आ गए हमारे, सब कुछ हो गया। ठीक है। अब जो यहाँ पे है अगला मेजर सपोर्ट मार्केट जहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे जैसे मैंने कहा बाइंग हमारी 561 के ऊपर हो जाएगी। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 560 को, तो बहुत बार 550 का लेवल ब्रेक हो चुका है। बहुत अच्छी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, हो सकता है हमें 25,000 तक के भी टारगेट मिल जाए। अगर हमें यहाँ पे टारगेट लेने हैं, बाइंग के टारगेट की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 911, मतलब ये जो रेंज मार्केट ने ये जो रेंज बनाई थी, ये जो टूटी थी, यहाँ तक के टारगेट्स आप आराम से ले सकते हो। मतलब 660, 760, 860, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट हमें मिल सकते हैं इजिली। ठीक है। बाइंग का तो सीधा सा सिंपल सा फंडा हो गया। सेलिंग मैंने जैसे कहा कि अगर आप देखोगे मार्केट उसी जगह पे सपोर्ट लेके बैठा है जहां मार्केट में पिछला सपोर्ट लिया था, मार्केट में अच्छी रैली आई थी। तो जब तक अब 23,950 के नीचे, मतलब 23,927 का स्पेसिफिक लेवल मान लो, क्लोज नहीं होता है, 24,000 के नीचे मार्केट नहीं आता है, तब तक आप सेलिंग की पोजीशन तो नहीं बना सकते। ठीक है। इसके नीचे आता है मार्केट, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट 23,550 तक का आ रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर आप इसको यहाँ पे, इसका जो टारगेट होता है वो इतना होता है नेकलाइन तक। अगर आप देखो 1,500 पॉइंट का फॉल आना चाहिए था, 1,500 अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, मतलब 3,000 तक करूँ, तो 23,200, 23,300 या 23,400 तक का आएगा। अभी तक उतना नहीं आया है। ये सपोर्ट बहुत बार टेस्ट भी हो चुका है। मार्केट जिस तरह के पैटर्न बना रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, दोबारा 2 दिन लगातार नेगेटिव कैंडल आई है, तो हो सकता है सेलिंग भी आ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स भी देखोगे तो हमारा गैप डाउन होने को दिखा रहा है ये 82 पॉइंट। और यूएस के इलेक्शन में ट्रम्प जीत चुके हैं, तो उनका कोई इफेक्ट मुझे दिखा नहीं मार्केट में इतना कुछ खास। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा सेलिंग 23,950 के नीचे ही होगी। टारगेट हमारे कहाँ तक के रह सकते हैं, अब टारगेट देखो ये वाला सपोर्ट आ रहा है अगला सीधा 23,500 का, तो यहाँ पे भी 400, 450 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ऊपर 300, 350 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स को मार्क करके रखना। अगर इस पे 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तब हम पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की। ठीक है। ये बात हो गई मैं एक ओवरव्यू की वीकली और डेली की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। डिलीट करते हैं सब कुछ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, इंट्राडे में अब सबसे पहले हमें देखना होता है लास्ट डे क्या मूव हुआ। लास्ट डे का फ्राइडे का मूव देखोगे तो मार्केट ने 15 मिनट की एक कैंडल बनाई, जिसका हाई था ये जोन और लो था ये जोन, और पूरे दिन मार्केट कहीं नहीं उसके नीचे ही घूमता रहा। साइडवेज मार्केट की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि उसमें अगर पहले 15 मिनट में ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए और 3-4 कैंडल उसके अंदर मार्केट घूम रहा हो 12 बजे तक, तो कहीं ना कहीं वो दिन पूरा दिन साइडवेज ही जाता है। अब हमेशा नोट करना है ये चीज। ठीक है। अब क्योंकि अगर ये बनती है, मतलब जैसे यहाँ पे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बनी, देखो दूसरी तीसरी कैंडल में ब्रेक कर दिया उसको, अगर 5-6 कैंडल रुक गई तो समझ लो मार्केट में वहाँ पे साइडवेज होने वाला है, कहीं ना कहीं यही मार्केट में हुआ। अब हमें क्या करना है इस केस में। अब देखो इसका लो देखेंगे अगर हम, 24,066 था। बट अभी भी मैं आपको बोलूंगा 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे फिर से मार्केट साइडवेज कर सकता है। अब हमें एक जो टोन दिख रहा है जहाँ पे हम ले सकते हैं, वो सीधा सीधा 24,000 के नीचे ही सेल करोगे आप।
जो कि आता है आपका 23,960 के आसपास का। अब यहाँ पे भी क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ दोनों ट्रेड बन सकते हैं, बाइंग का भी बन सकता है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, सब रिकॉर्ड लेवल था, इस जोन के आसपास बायर्स आएंगे पहले, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है अगर कोई हैमर बने, कोई इंगल्फिंग बने, बट सेलिंग मेरे को करनी है, अगर मतलब लेवल क्लोज होने पे सेलिंग करनी है, तो हम एटलीस्ट 23,964 तक का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो दोबारा इस बॉटम को टेस्ट करने आएगा, और 23,850 तक के टारगेट के लिए आप इजीली बैठ सकते हो इंट्राडे में, 850 तक के लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका इस केस में रह सकता है ये जो मेजर बाइंग आई थी यहाँ पे 997 तक की, और सेकंड टारगेट आपको 848 तक का रह सकता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको सेलिंग का ट्रेड बनाने के लिए इंट्राडे में। ठीक है, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि डे लो के नीचे भी कर दो, बट 24,000 है, 50 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट कब रिवर्स हो जाएगा वहां से पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बाइंग का ज्यादा देखो, अगर इस जोन के आसपास मिलता है आपको 24,000 के आसपास, बाइंग हो सकती है। सेलिंग करनी है तो 23,964 के नीचे ही होगी। बाइंग अगर करनी है, जैसे मैंने कहा, बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो बाइंग के लिए तो हमें इसका डे का हाई ही कंसिडर करना पड़ेगा। यही लेवल मैंने आपको आई थिंक फ्राइडे भी दिया था, 23,275 का दिया था जितना मेरे को याद है, 23,283 का लेंगे हम। अब इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो टारगेट आपके कहाँ तक के रह सकते हैं, 367 तक के टारगेट दिख रहे हैं मेरे को मैक्सिमम। वैसे तो 200-300 बढ़िया था, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में निफ्टी में 100 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं या 80 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 326, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 367। ऊपर जाए तो टेल करते जाओ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना ही होता है। सेलिंग का मैंने थोड़ा आपको दूर का लेवल दिया है, दिमाग लगा के थोड़ा। बाइंग का मैंने आपको थोड़ा पास का लेवल दिया है। ठीक है, बाइंग का भी दूर ही है वैसे तो, अगर देखो 150 पॉइंट वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ही वेट करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो पीछे 2 दिन में क्या हो रहा था, ये वाली जो रेंज है इस रेंज में ही मार्केट घुमा रहा है, और ये एक्सपायरी वाले दिन पूरा साइडवेज, उसके बाद अगले दिन भी पूरा साइडवेज, तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। हालांकि फ्राइडे को हमने 7,500 कमाए थे, तो मैंने शॉर्ट भी डाला था उसका, तो वो देख लेना। बाकी कल बैंक निफ्टी में बात कर लेंगे क्या हो सकता है, मिड कैप निफ्टी भी कल बात कर लेंगे, आखिरी एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की वीकली, और बैंक निफ्टी की भी आखिरी एक्सपायरी होगी अगले हफ्ते, उसके बाद मंथली चलेगा दोनों। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अलविदा करने का टाइम आ गया है, तो कल हो सकता है उसकी एनालिसिस हमारी आखिरी हो वीकली वाली। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।